14 जुलाई 2025 दिल्ली के उत्तम नगर में कुणाल देव के लिए वह दिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह हिला देने वाला साबित हुआ। कुछ ही समय पहले उसने अपने बड़े भाई करण देव का अंतिम संस्कार किया था। मात्र 36 साल की उम्र में करण की अचानक मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। शुरुआत में परिवार को लगा कि यह किसी बिजली के झटके या दुर्घटना का नतीजा है। शायद रात को मोबाइल चार्ज करते समय शॉर्ट सर्किट हो गया हो। लेकिन कुछ निशान और हालात ऐसे थे जो साधारण दुर्घटना से मेल नहीं खाते थे। करण की पत्नी सुष्मिता सुबह सुबह अपनी सास के घर भागी भागी पहुंची। उसकी आवाज कांप रही थी, सांसें तेज थीं और हाथ थरथरा रहे थे। वह बोली, आपके भैया अब उठ नहीं रहे। यह सुनकर कुणाल तुरंत अपने भाई के फ्लैट पहुंचा। वहां करण बेसुध पड़ा था। डॉक्टरों ने चेक करके उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन उसकी छाती और हाथों पर जलने के निशान थे और मुंह से झाग निकल रहा था। डॉक्टरों ने यह सब देखकर पुलिस को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अंतिम संस्कार के दिन एक रिश्तेदार ने कुणाल को राहुल, करण के कजिन, का फोन पकड़ा दिया। चूंकि उसका अपना फोन खो गया था, उसने सोचा कि इसी से अपना नंबर मिलाकर कॉल कर ले। लेकिन जब उसने हाल की कॉल लिस्ट देखी तो वाइफी नाम से कई कॉल्स दर्ज थीं। यह देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि राहुल अभी तक अविवाहित था। जिज्ञासा में कुणाल ने उस कॉन्टैक्ट को खोला और नंबर देखकर सन्न रह गया। वह नंबर सुष्मिता का था। इसके बाद उसने इंस्टाग्राम और चैट ऐप्स भी चेक किए। वहां जो कुछ पढ़ा उसने उसके होश उड़ा दिए। चैट्स से साफ पता चलता था कि करण और सुष्मिता के रिश्ते में दूरियां आ चुकी थीं। वहीं सुष्मिता और राहुल के बीच पहले हल्की फुल्की बातें शुरू हुईं, फिर भावनात्मक जुड़ाव और आखिरकार एक गैर संबंध शुरू हो चुका था। जनवरी 2025 में सुष्मिता ने राहुल को बताया कि करण ने अच्छी खासी रकम जमा कर ली है और अगर उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो पैसा दोनों का हो जाएगा। यहीं से हत्या की योजना बनी। नींद की गोलियों का ओवरडोज देना ताकि मौत प्राकृतिक लगे। 12 जुलाई की रात करण ने डिनर किया। सुष्मिता ने गोलियों को पीसकर दही में मिला दिया, क्योंकि करण को दही पसंद था। जब करण ने पहली बार दही खाने से इनकार किया तो सुष्मिता ने जबरदस्ती उसमें दवा मिला दी और आखिरकार करण ने खा लिया। लेकिन गोलियों का असर वैसा नहीं हुआ जैसा उम्मीद थी। 3 घंटे तक कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। घबराहट बढ़ी तो राहुल को फोन किया गया। दोनों ने मिलकर स्थिति को आगे बढ़ाया और जब दवाइयों का असर नहीं हुआ तो करण को मोबाइल चार्जर से जबरदस्त बिजली के झटके दिए गए। इतने तीव्र झटके कि करण की मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने कहानी गढ़ी कि यह एक हादसा है। परिवार और पुलिस को यही बताया गया कि चार्जर से करंट लग गया, लेकिन कुणाल अलग सोच रहा था। जब उसने चैट्स देखीं तो उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने उन चैट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की और केवल अपनी बहन नसी के साथ साझा की। दोनों ने मिलकर सबूत पुलिस तक पहुंचाए, मगर यहां सबसे बड़ी परेशानी पुलिस का रवैया था। डिजिटल सबूत होने के बावजूद उन्होंने पहले एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लंबित होने का बहाना बना दिया। और फिर एक कांस्टेबल ने यह खबर राहुल के घर वालों तक पहुंचा दी। यानी सिस्टम ने जानबूझकर इस केस को दबाने की कोशिश की। लेकिन एक छोटी सी चूक सब पर भारी पड़ गई। राहुल ने सुष्मिता का नंबर वाइफी के नाम से सेव कर रखा था। अंतिम संस्कार के दिन वही फोन कुणाल के हाथ आया और वहीं से पूरी कहानी पलट गई। 14 जुलाई को कुणाल ने तुरंत चैट्स रिकॉर्ड करके पुलिस स्टेशन का रुख किया, लेकिन शुरुआती लापरवाही दिखी तो परिवार ने स्थानीय मीडिया का सहारा लिया। मीडिया कवरेज और जनता के दबाव के चलते जांच तेजी से आगे बढ़ी। 19 जुलाई 2025 को पुलिस ने चैट्स के सबूतों के आधार पर सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया, हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों के साथ। यह केस एक बार फिर दिखाता है कि कैसे लालच, हवस और स्वार्थ इंसान को हद से आगे ले जाते हैं। कैसे एक घर, एक माँ बाप और एक बच्चा एक पल में सब कुछ खो सकता है। और एक सच्चाई और, जब सिस्टम शुरुआती दौर में सही प्रतिक्रिया नहीं देता
तो मीडिया और जनता का दबाव ही कभी कभी इंसाफ तक ले जाता है। अंत में कुणाल की हिम्मत, रिकॉर्ड की हुई चैट्स और मीडिया प्रेशर ने सच को सामने लाया। लेकिन सबक सख्त है, रिश्तों, जिम्मेदारी और ईमान को पैसे के लालच में खोने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सहयोग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।